सरहद की करते हैं, क्योंकि सरहद से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरअंदाजी करने की गर्ज से आया था और अलर्ट ट्रूप्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वहां पर गोली चली है। और अब इतला ये आ रही है कि एक शख्स की मौत वहां पर हुई है। रात देरी का वाकया है। सांबा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और पाकिस्तान की साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक आते आते एक शख्स पर गोली चलानी पड़ी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बयान के मुताबिक ये कार्रवाई रात 11 से 12 बजे के दरमियान की है, जहां पर जो खोबरा पोस्ट है उसके आसपास एक सस्पिशियस मोमेंट देखी गई है। जब उस आदमी को रोकने के लिए कहा गया, वो बिल्कुल तेज़ी के साथ बॉर्डर लाइन की ओर आया, जिसके बाद बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप ने गोली चलाई है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाश सरहद के बिल्कुल पास पड़ी है और इस्टेब्लिश कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है सरहद के उस पार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान भारत सरहद से, इंटरनेशनल बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर इत्तला ये है कि रात देर गए एक दरअंदाज को मार दिया गया है और थोड़ी देर पहले बीएसएफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी हो गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से हैं। ऋषि, क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरह ये देर रात जो है वो बीएसएफ ने फंसिंग के पास जो है एक सस्पिशियस मोमेंट नोट की, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे सिग्नल दिया, उसके बाद रोकने के लिए कहा कि घुसपैठिए जो लगातार आगे बढ़ रहा था, उसके बाद मजबूरन बीएसएफ ने फायर किया और उसको वहीं पर ढेर कर दिया। आपको बता दें, ये जो आईटी का इलाका बताया जा रहा है, ये सिराड़िया खोड़ा इलाका है। यहाँ पर इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिराया। हालांकि अभी बॉडी जो है वो वहाँ से रिट्रीव की जाएगी। के उस पार जो ये बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, अब इसकी शिराकत की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो हालात लगातार बने हैं, खासतौर पर जम्मू संभाग में, और ये जो बात लगातार सामने आई कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कई आर्थिक यहाँ से हो चुकी है, तो उसी को लेकर ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से ये जो व्यक्ति जो पाकिस्तानी घुसपैठिया ये लगातार आगे बढ़ रहा था, शायद ही कोई गाइड भी हो सकता है आर्थिकों का जो पहले आगे चल रहा हो। लेकिन अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसको लेकर बीएसएफ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और क्या कुछ इसकी चीजें सामने आएंगी ये देखना होगा। लेकिन सबसे पहले बॉडी को रिट्रीव करना है फंसिंग के पास से, और उसके बाद जो है वो पूरी शिनाख्त करनी है, उससे उसकी बॉडी को चेक करना है कि क्या कुछ उसके पास सामान वगैरह है, ये भी देखना होगा। लेकिन बीएसएफ ने इस पाकिस्तानी किसी वेपन की अभी तक इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक निशानदेही हो सकी है, कोई वेपन वगैरह, ऋषि खजूरिया? देखिए, यही देखना होगा, क्योंकि देर रात की जिस तरह से ये पूरा वाक़ा पेश आया और बारिश लगातार सुबह से हो रही है, तो अभी तक बॉडी को वहां से रिसीव नहीं किया गया। तमाम जो उसकी एफएसएल की टीमें हैं, बीएसएफ की टीमें वहां पर पहुंचेगी, उसके बाद बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा, जांच की जाएगी और क्या कुछ कोई ऐसी रिकवरी उसके पास होती है ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती अपडेट यही है कि इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने आज ही पर जो वो मार गिराया। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ थे। तस्वीरें आपके सामने पुरानी, लेकिन खबर इस वक्त ये अपडेट है कि एक दरअंदाज मारा गया है। बीओपी खोड़ा, जो कि घगवाल में सांबा ज़िले का जो एरिया है, पुलिस जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें आने वाला एरिया है, और माजी में भी इस तरह के यहाँ पर हमने देखा है कि कई वाक़यात रोनमा हुए हैं। लेकिन अभी जिस शहरी की हलाकत हुई है ये पाकिस्तानी है, कोई और है, इसकी तस्दीक होना बाकी है, मगर पाकिस्तान वाली साइड से इस तरफ आने की कोशिश में मसरूफ़ था जब बीएसएफ की जानिब से कार्रवाई की गई 161 बटालियन की जानिब से, और अब इसकी हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई है।